तो दोस्तों न्यूज़ आई है टाटा सन्स से रिलेटेड। टाटा सन्स अभी हमें पता है कि टाटा सन्स के अंदर कौन सी कंपनी आती है। टाटा सन्स के अंदर आता है TCS, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, इंडियन होटल कंपनी, टाटा स्टील, ट्रेंट। मतलब बेसिकली बोलने का मुद्दा ये है कि टाटा के जितने भी शेयर्स लिस्टेड है वो टाटा सन्स के अंदर आते हैं। मतलब वो टाटा सन्स एक तरह का पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसके अंडर सारे ग्रुप के शेयर्स आते हैं। वो टाटा ग्रुप का एक मतलब एक पेरेंट है, होल्डिंग कंपनी है, बाकी सारी सब्सिडरीज है। तो अभी टाटा सन प्लान कर रहा है कि उसका जो एविएशन बिजनेस है ना, अभी हमें पता है कि उसका एविएशन बिजनेस कहाँ कहाँ पर है। एक बार हम आर्टिकल के अंदर ही सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पर है, तो हमें एकदम वो पता चल जाएगा। एंड देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। अब देखिए, बोलने से अच्छा जो लिखा हुआ रहता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए, इधर एकदम साफ लफ्ज़ों में लिखा है, करंटली टाटा ग्रुप्स एयरलाइन बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ विस्तारा रजिस्टर्ड एज टाटा SIA एयरलाइंस। तो टाटा SIA एयरलाइंस के नाम से रजिस्टर्ड है, बट उसका नाम है विस्तारा। एंड दूसरा जो उनके अंदर है वो है एयर एशिया इंडिया, आर सीन एज सब स्केल एंड इन नीड ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है ना, ये मतलब है ओके, सब स्केल है। अभी इन्हें ना आगे बढ़ने के लिए एक मोमेंटम चाहिए, एक फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स है ना, एक नई एविएशन इंडस्ट्री को जन्म दे के होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि टाटा सन्स इज नॉट कीन टू हैव 3 सेपरेट एयरलाइन कंपनीज। तो वो अभी जो एक्विजिशन करने वाले हैं, तो वो उनको ऐसा नहीं है कि ओके 3 अलग अलग एविएशन कंपनीज हो। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था ये वीडियो के अंदर, इस वीडियो में हमने देखा था कि BKK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही आता है। ओप्पो भी आ जाता है, वीवो भी आ जाता है, रियलमी भी आ जाता है, वन प्लस भी आ जाता है, वो IQ भी आ जाता है। तो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है, हमें लगता है कि ये दोनों, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग है। वीवो ओप्पो अलग अलग है, रियलमी अलग है, हमारा वन प्लस अलग है, लेकिन नहीं, ये एक ही बड़ी कंपनी के अंदर आता है। तो हमारा टाटा ग्रुप ये नहीं करना चाहता है जिस तरह से हमारा BBK इलेक्ट्रॉनिक ने किया। और आगे जाके बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पर हमारा कई सारी चीज़ें हैं कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ है ना। अभी स्टेलेंट पकड़ लो आप, तो ये सारी इंडस्ट्रीज कंपनीज ओन्ड बाय टाटा, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके ये सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग में है। तो हमारा टाटा ग्रुप ये नहीं चाहता है कि हमारे पास अलग अलग एविएशन इंडस्ट्री हो। हमारी जो भी एविएशन इंडस्ट्री है उसका एक लीडर होना चाहिए, और वही ये सारी एविएशन इंडस्ट्रीज़ को बताएगा कि क्या करना है और लीड करेगा और एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कि टाटा सन्स ने ना अगर एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया तो वो है ना विस्तारा को कम्पीट करेगा। और जो विस्तारा 51% स्टेक हमारे टाटा सन्स जो विस्तारा में 51% स्टेक रखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिंगिंग विस्तारा अंडर द होल्डिंग कंपनी विथ एयर इंडिया। तो यहाँ पर लिखा है कि ओके एयर इंडिया को के साथ विस्तारा को भी है ना अपनी होल्डिंग कंपनी के नीचे आना पड़ेगा, और सारी चीज़ें लिखी है। देखिए, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूँ ना, तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है एयर एशिया का ये रेवेन्यू इतना लिखा है, फिर उसका विस्तारा का लिखा है, और सारे नेट लॉसेस लिखे। तो क्या होता है, बेसिकली एक ही चीज़ है कि टाटा सन्स है ना, वो अपने जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको अलग अलग नहीं रखना चाहते, उसको एक ही जगह पर कंबाइन करना चाहते हैं, उनका एक लीडर रखना चाहते हैं। तो जिस तरह से हमारे टाइटल सजेस्ट करता है कि टाटा सन्स लाइकली टू क्रिएट होल्डिंग कंपनी टू बिड फॉर एयर इंडिया, तो वो अपने एयर इंडिया के बिजनेस को बिड करने वाले हैं। तो वही है कि ओके एयर इंडिया के बिजनेस को बिड करते हुए वो अपनी होल्डिंग कंपनी जो है वो बनाने वाले हैं। तो यही न्यूज़ थी जो आपको हमें देनी थी, और ये न्यूज़ का एक मतलब एक डेफिनेशन देना था, उसको विस्तार से बताना था, क्योंकि कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या इसके शेयर में कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो छोटी मोटी न्यूज़ रहती है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है ना, वो TCS जैसे, टाटा मोटर्स जैसे बड़े शहर को ज़रा भी इफेक्ट नहीं करती है, हल्का सा भी, माइनर सा भी इफेक्ट नहीं करती है। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी, आपको पता है कि कुछ हमारा गवर्नमेंट ने
लुधियाना की गवर्नमेंट की तरफ से जो इतने लाखों स्ट्रीट लाइट्स का वो मिला था उन्हें ऑर्डर, तो वो ऑर्डर का इन्हें कुछ ऐसा हुआ था कि ओके टर्मिनेट हो गया था या फिर कुछ हो गया था, तो वो भी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, बट खैर उसका कुछ इतना प्रभाव नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखिए डेट देख लीजिए, सितंबर 19 2019 में, और तब जाके आप अगर कोई भी टाटा का ग्रुप का शेयर उठा दोगे तो ऐसी कोई मेजर गिरावट नहीं आई है। तो इससे पता क्या चलता है, लाखों का जो वो टर्मिनेशन हो गया लेकिन फिर भी कुछ इतना मेजर गिरावट नहीं आई है। तो इससे हमें पता चलता है कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी से को कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ इतना बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है इतनी छोटी मोटी न्यूज़ से। तो यही आपके सामने रखना था कि इतना कोई भी न्यूज़ आती है तो हमें उसके अंदर वो केस स्टडी के लिए ठीक है, बट इतना कुछ नहीं होना चाहिए कि कल शेयर को क्या हो जाएगा। बिकॉज देखिए अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी पे अगर आप 10% गिर गई और अगर आपका जो है इसके अंदर भरोसा वो डगमगा जाए और आप अगर सेल कर दो, तो दोस्त सही बात कर रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो। और अगर नहीं बने हो फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको प्रैक्टिस करना है। इतनी बड़ी इतना मतलब ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अगर आपने पेनी स्टॉक में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक में ऐसा कुछ धोखा झेल के आए हो तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, बट एज ऑफ नाउ इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बट यहाँ पर एक और एक चीज़ निकल के आती है कि हमारे सेबी ने नो ट्रेडिंग मतलब पूरा चालू कर दिया है हमारा 1 सितंबर से। तो वो बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हो कि किस तरह से क्या होने वाला है। तो डू लेट इट वॉच, और आपको इधर भी आ रहा होगा और कमेंट सेक्शन और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा।